2025 के शुरुआत में हमने अपने बड़े लक्ष्य बनाए थे, बड़ा गोल बनाया था, वहां तक पहुंचना है हमें। वास्तव में यदि अभी तक इन 6 महीनों में हम नहीं पहुंच पाए हैं, तो निराश मत होइएगा, क्योंकि अभी भी 6 महीने का समय बाकी है। ये एक ऐसा 6 महीना जहां पर बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन का संजोग हमको हमारे 4 ग्रहों के माध्यम से मिलने जा रहा है। जहाँ पर यहाँ पर हमने लिया है मुख्यतः आपके अपने राशि के स्वामी शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु। क्योंकि यही 4 ग्रह वो ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमको मजबूती से मिलता है और लंबे समय तक मिलने वाला ग्रह है। देनदार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, ताको नीचे नैन। देने वाला ये भली भांति से जानता है कि कब और कैसे कहाँ हमको प्रदान करना है। और शायद हमारी परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हुई। हमने अर्धवार्षिक परीक्षा पूरा कर लिया। अब तैयारी करना है वार्षिक परीक्षा की, क्योंकि अब आगामी 6 महीना हमको अपने इस साल के रिजल्ट को प्राप्त करना है। कैसे और कहाँ आपको ग्रह सपोर्ट करते हैं, कैसे एक सुखद परिणाम की ओर हम आगे बढ़ते हैं, इस बात के संदेश को हम आप तक पहुंचाने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं इस महीने के शुरुआत में, जहां पर 11 जुलाई का डेट आता है और वहीं पर श्रावण मास पवित्र महीना प्रारंभ हो जाता है। महादेव की आराधना का ये समय होगा और शायद उन्हीं के कृपा के वरदान स्वरूप ठीक 13 तारीख को शनिदेव वक्री अवस्था पर आ रहे हैं। 13 तारीख से लेकर के पूरे 28 नवंबर तक शनिदेव वक्री अवस्था पर रहेंगे। वो शनिदेव जिनका प्रभाव हमको तृतीय भाव पर मिला हुआ है। बता दें आपको, शनि का गोचर सबसे ज्यादा अनुकूलता तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर पर होता है। और वही तीसरे भाव का शनिदेव हमारे पराक्रम, हमारे साहस को कम होने नहीं देगा और हम अपने विजय तिलक को अब तक हम तक पहुंचा पाते हैं। चूंकि शनिदेव वक्री अवस्था पर रहेंगे, अर्थात इस समय पर शनि के पास जो दायित्व है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। वास्तव में कहा जाए तो ये समय कर्मों की पुनरावृत्ति का समय होगा। जो कार्य आपने पहले छोड़ दिया है या जो कार्य किसी कारण से पूरा नहीं हुआ है, वो कहानी पूरी होने की संभावना सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगी। इस समय पर आप अपने पुराने कामों से मिलते हैं, जहां पर आपने काम किया है, छोड़ दिया है, और वहां से कोई सफलता निकाल कर आप ला सकते हैं। एक ऐसा समय रहेगा शनि के वक्री अवस्था पर आना। चूंकि ये ग्रह शनि वक्री होंगे तो इनका प्रभाव एक घर पीछे भी हो जाएगा, अर्थात द्वितीय भाव से ही तो निकल के ये तीसरे घर पर आए थे। दूसरा घर द्वितीय भाव पर इनका पुनः फिर से स्थापना, वहां पर फिर से इनका प्रभाव आना आर्थिक समृद्धि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉजिटिव सिचुएशन हो गया, क्योंकि राहु यहां पर पहले से विद्यमान है। प्रश्न उठ सकता है कि भाई अभी तक शनि देव ने क्यों पॉजिटिव प्रभाव नहीं दिया, जब ये 29 मार्च 2025 से आए हुए हैं। उत्तर एकमात्र है, शनि देव धैर्य के कारक ग्रह होते हैं। शनि जहां होते हैं वहां डिले प्रदान करते हैं, अर्थात वो धैर्यता हमने रखा है यदि, तो अब जो आने वाला 6 महीना है वो हमारे कर्मों की विशालता को प्रदर्शित करेगा। यहीं पर शनिदेव अभी तक उत्तरा भाद्रपद नाम के नक्षत्र पर है, जिनका स्वामित्व शनिदेव के पास स्वयं है। और जैसे ही 2 अक्टूबर का डेट आता है, यही शनिदेव रेवती नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे, जिसके स्वामी होते हैं बुध। अब बुध की जो राशि है वो सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर हमको रिजल्ट प्रदान करता है। तो बुध के पास जो घर है वो 6 नंबर और साथ में 3 नंबर का स्थान प्राप्त है। अब ये दोनों घरों का प्रभाव आपको ज्यादा मजबूती से मिलेगा। और विशेष बात तो ये हो गई कि जो 3 नंबर की राशि जो छठे भाव पर पड़ी है, ये स्वयं आपके जॉब का है, आपके कर्मों का स्थान है। इसलिए शनि कर्म के देवता है, नक्षत्र के माध्यम से छठा घर दे रहे हैं। नौकरी, आपके जॉब में एक नई प्रसन्नता का वातावरण आपको देखने को मिलने वाला है।
छठा घर है जो बड़े प्रोग्रेस को दिखाएगा, जो आपने पसीना बहाया है, जो आपने धैर्य रखा है, जो आपने संघर्ष किया है, इन सब का हिसाब हमको कर्मों के देवता ही प्रदान करते हैं। जिस नक्षत्र पर इनका प्रभाव है वो इनके मित्र का नक्षत्र है। बुध हमारा व्यापार है तो शनि हमारा कर्म क्षेत्र है। इसलिए जो लोग व्यापारी वर्ग हैं, जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये कोई बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं होगा। क्योंकि छठा घर हमारे लोन का है, हमारे कर्जों का है, तो शनि हमारा कर्म है, तो हम वहां पर काम कर पाएंगे। और न सिर्फ वहां पर काम करते हैं बल्कि भाग्य का सपोर्ट भी हमको मिलता है, क्योंकि नक्षत्रों के आधार पर हमको छठा भाव का परिणाम भी मजबूती से मिलने जा रहा है। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो ज्यादा अपना फोकस लगा पाएंगे। एक नया ज्ञान, एक नया नॉलेज हम तक पहुंच पाता है। पिताजी से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, अपने सीनियर बॉस को लेकर के कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अपने कलीग को लेकर के कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इन सब से निजात देते हुए एक नए आयाम तक हमको पहुंचाना इस शनि के वक्री अवस्था और साथ में नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव होगा। दूसरा परिवर्तन, और ये होगा देवगुरु बृहस्पति के रूप में, और इसका प्रभाव होगा देवगुरु बृहस्पति को देखिए, ये इस समय पर चल रहे हैं ठीक छठे भाव पर, और एक विशेषता आ जाएगी 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को यही देवगुरु बृहस्पति जो आपके 12वें और साथ में तीसरे भाव के स्वामी हैं, छठे भाव पर बैठे हैं, इनका विशेष हो गया कि ये एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। ये रहेंगे उच्च के। पंच महापुरुष राजयोगों में एक राजयोग मकर राशि के खाते पे आ गया, और वो राजयोग है हंस राजयोग। अब यही राजयोग वो राजयोग है जो हमको बड़ी उड़ान प्रदान करता है, दूर की उड़ान प्रदान करता है, प्रसन्नता देता है, खुशहाली देता है, भाग्य का साथ दिलाता है। सप्तम भाव पर आ गए। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एक सही जीवन साथी, जीवन संगिनी का प्राप्त होना। कोई पार्टनर को लेकर के परेशान है, वहां पर एक प्रसन्नता का वातावरण है, पार्टनर हमारा अनुकूल होता है। पार्टनरशिप के आप बिजनेस में हैं, वहां पर भी एक बड़े लाभ का अवसर मिलता है। मित्रों से कोई सम्मान मिल सकता है, मित्रों से लाभ मिल सकता है, क्योंकि यहां पर सप्तम भाव आपका प्रभावी होगा। क्योंकि गुरु एक अच्छे पोजीशन पर आएंगे, जिस घर के स्वामी 12वें घर के स्वामी हैं, 7वें घर पर रहेंगे, तो इसलिए जो लोग विदेशों में काम करते हैं उनके लिए अच्छा हो गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, इन सब लोगों के लिए विशेष ये योग कारक ग्रह हो गया, जहां पर उनके गुरु के द्वारा हमको शुभ परिणाम मिलने जा रहे हैं। गुरु के पास दृष्टियां भी होती हैं, और यह 5वीं और 9वीं दृष्टि जिस घर पर पड़ेगी वो घर गंगा जल के समान पवित्रता आ जाएगी। अब गुरु की दृष्टि इसी समय पर अक्टूबर महीने से मिलने जा रही है 11वें घर पर, जो बड़े लाभ के अवसर को हम तक पहुंचा जाएगा। तो वहीं पर गुरु की एक दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर पर, अर्थात जहां पर शनिदेव पहले से विराजमान है। शनि और गुरु का संबंध बनता है। शनि हमारा कैरियर है तो गुरु हमारा भाग्य है, अर्थात भाग्य और कैरियर दोनों का समावेश हमको आगे के 6 महीने में सबसे ज्यादा मजबूती से देखने को मिलेगा। अगला प्रभाव और तीसरा प्रभाव होगा राहु के माध्यम से। राहु का साम्राज्य आपने देखा था, इस वीडियो को भी आपने देखा होगा। कई ज्योतिषियों ने आपको बताया भी होगा कि राहु अब अच्छे पोजीशन पर आ रहे हैं, आपके लिए एक अनुकूल पोजीशन रहेगा। परंतु एक मन में प्रश्न उठ सकता है कि आखिर क्यों राहु के साम्राज्य को हमने नहीं देखा, क्यों द्वितीय भाव पर राहु उपस्थित है, क्यों हमको धन लाभ नहीं हुआ। उत्तर एकमात्र है कि राहु अभी तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर है, और अभी भी जिस समय पर आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद इस समय पर भी ये राहु गुरु के नक्षत्र पर रहेंगे। लेकिन एक डेट आता है 23 नवंबर का। 23 नवंबर को यही राहुदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़ जाएंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और प्रवेश कर जाएंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। और वो नक्षत्र है स्वयं शनिदेव का।
यथा शनि तथा राहु कहा गया है। एक तरफ तो ये स्वयं राहु शनि के नक्षत्र पर हैं, तो दूसरे तरफ ये नक्षत्रों के अधीन न होकर के भी अपना रिजल्ट शनि का ही प्रदान करेंगे। अब जिस प्रकार से हमने बुध को समझा था, अब समझिए कि राहु नक्षत्र के माध्यम से क्या रिजल्ट दे रहे हैं। तो राहु हमको शनि का जो घर है 10 नंबर अर्थात मकर राशि और 11 नंबर अर्थात कुंभ राशि पर सबसे ज्यादा अपना प्रभाव देंगे। अब ये घर कौन सा हो गया? आपके कॉन्फिडेंस की वृद्धि होना। शनि डिले कराते हैं और ये हमारे शरीर भाव को दिखा रहे हैं, अर्थात शरीर को जाने में डिले होगी ना, अर्थात कोई रोग है, कोई समस्या है, उससे हमको निजात मिलती है, उससे हम बाहर निकलते हैं। और ऊपर से शनि का प्रभाव तो राहु के ऊपर तरफ से आ ही गया। अब राहु का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया हमारे द्वितीय भाव पर, और द्वितीय भाव है हमारे धन का। राहु वो ग्रह है जिनके पास 10x तक पहुंचाने की काबिलियत रहती है, 10 गुना कोई वृद्धि करा सकता है, तो एकमात्र राहु ग्रह है। जहां पर विराजमान होते हैं वहां 10 गुना वृद्धि का अवसर मिलता है। परंतु राहु क्या है? हमारा भय भी है और राहु हमारा भ्रम भी है, अर्थात बारंबार हमको यही राहु भ्रमित करते रहेंगे, कभी अपने परिवार को लेकर के, कभी पैसों को लेकर के। लेकिन इस भ्रम से हमको बाहर निकलते हुए यही राहु, जब उससे हम बाहर निकल गए, तो राहु ही वो विशालता है जो बड़े बड़े करोड़पतियों की कुंडली में आपको सेकंड हाउस पर मिलेगा। और हमारे जन्म पत्रिका में हो ना हो, लेकिन गोचर में जब राहु हमको मिला है 1.5 साल के लिए, इसका लाभ क्यों ना उठाया जाए। अर्थात एक बड़े लाभ का अवसर, एक बड़े धन प्राप्ति का अवसर राहु भी हमको निकाल कर देने जा रहे हैं। अगले ग्रह और अंतिम और चतुर्थ ग्रह, और यह है केतु। केतु का प्रभाव अष्टम भाव पर मिला है। केतु स्वयं ऐसे ग्रह हैं जिनको हम मुक्ति का ग्रह कहते हैं, और जो अष्टम भाव होता है उसे हम मोक्ष त्रिकोण का भाव कहते हैं। इसलिए केतु का सबसे अच्छा प्लेसमेंट माना गया है अष्टम भाव, क्योंकि यही भाव रिसर्च का है। इस समय पर आप ज्यादा रिसर्च करते हैं, इस समय पर गुप्त तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान के प्रति आप आकर्षित होते हैं, एस्ट्रोलॉजी वास्तु इत्यादि में आपका मन वहां ज्यादा लगेगा, और वहां से आप नॉलेज इकट्ठा करेंगे और इसे अपने जीवन में अप्लाई करके आप उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करा पाएंगे। केतु का अष्टम भाव पर आना वास्तव में कहा जाए तो ईश्वर की आराधना है, और इसीलिए केतु को, अष्टम भाव के केतु को एक शुभ संयोग माना गया है। जब केतु अष्टम भाव पर रहेंगे, एक सुनहरा अवसर हमको प्रदान करते हैं। अष्टम भाव रुकावट का है और केतु स्वयं ब्रेकर देने वाले ग्रह हैं। तो जब जब जीवन में ब्रेकर आए, तब तब आप ईश्वर से जुड़ जाइएगा। ये केतु आपका एक्टिवेट होकर के आपको उन्नति के मार्ग तक पहुंचा जाएगा। 18 मई से ये पहुंचे हैं आपके अष्टम भाव पर, और 18 मई से लेकर के 20 जुलाई तक का जो समय होगा, इस समय तक ये अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र पे रहेंगे। विशेष बात ये हो जाती है कि 20 जुलाई को ही यही एक ऐसे नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, और उस नक्षत्र के स्वामी होते हैं शुक्राचार्य जी। और बता दें आपको कि आपके मकर राशि के अनुसार शुक्र ही वो ग्रह बनते हैं जिनका प्रभाव आपके कैरियर से है, और इनका प्रभाव आपके पंचम भाव से है। क्या आएगा रिजल्ट 20 जुलाई से? रिजल्ट आएगा सबसे पहले दसम भाव का रिजल्ट, जो कि आपके कैरियर का है। कैरियर में एक उन्नति का अवसर आप देख सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव से प्रभावी दे रहे हैं। अष्टम भाव बदलाव का होता है, चेंज का होता है, और दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है। तो इस समय पर किसी अपने काम को लेकर के मन में अशांति है, कोई मजा नहीं आ रहा है काम को लेकर के, तो वहां पर एक प्रसन्नता का वातावरण यही केतु के माध्यम से हमको अपने दसम भाव का रिजल्ट मिलने जा रहा है, अर्थात कर्मों का हमको हिसाब, कर्मों का लाभ हमको मिलने जा रहा है। यही नहीं, क्योंकि पंचम भाव को दिखा रहे हैं, पंचम भाव आपके संतान है। संतान को लेकर के कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं इस समय पर। संतान को लेकर के डिसीजन लेना, कोई बड़े योजना आप बना रहे हैं, उस योजना का फलीभूत होना इस समय पर सबसे ज्यादा लाजमी रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव पर केतु है जो कि बदलाव का है, और पंचम भाव पर इनकी दृष्टि है जो हमारी योजना को बदल सकता है। अर्थात आप जिस कार्य पर आज संलग्न हैं, अपना योजना बना करके रखें कि उस कार्य पर कब परिणित हो सकता है 20 जुलाई से वो हम तक पहुंच पाए, उस पर हम ज्यादा मजबूती से काम करके अपने अनुसंधान के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग राइटर हैं, जो लोग लिख करके अपना काम चलाते हैं, या जो लोग बुक पब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर ये रहेगा, जहां पर केतु के प्रभाव से शुक्र का एक शुभ परिणाम हमको मिलने जा रहा है। अब एक घर
वो घर बड़े मजबूती से हमको चारों ग्रहों का प्रभाव एक जगह पर केंद्रित होने जा रहा है, और वो एक स्थान है आपका 12वां घर। कैसे, समझिएगा। केतु की दृष्टि पड़ रही है, सीधे 5वीं दृष्टि केतु की पड़ रही है 12वें घर पर। तो वहीं पर शनि देव विराजमान है तीसरे घर पर, तीसरे घर पर इनकी दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पर। तो वहीं पर शनि इस समय पर एक वक्री अवस्था पर होने के कारण राहु के प्रभाव में भी है, अर्थात राहु भी शनि के प्रभाव में है, और राहु का भी एक कनेक्शन बन जाता है 12वें घर पर। तो वहीं पर एक ग्रह बच गए गुरु, जो इस 6 महीने के शुरुआत में ही इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है 12वें घर पर। अब सोचिए जरा, 4 ग्रहों की एनर्जी हमको 12वें घर पर मिल रही है, इसका मतलब कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का प्लान बन सकता है आगामी 6 महीने में। कोई बड़ा निवेश का काम आप कर सकते हैं, विदेशों से जुड़ा कोई काम करना है, विदेशों से संबंधित कोई कार्य करना है, चारों ग्रहों की एनर्जी मिल रही है। आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, चारों ग्रहों की एनर्जी मिल रही है। आप ध्यान में हैं, योग साधना में हैं, तो चारों ग्रहों की एनर्जी मिलने के कारण आपको वहां पर भी सफलता मिलती है। आप हॉस्पिटल संबंधी काम करते हैं, डॉक्टर हैं, इन सब लोगों को भी यहाँ एक सुखद परिणाम मिलने जा रहा है। इतने सारे ग्रहों की एनर्जी मिलने जा रही है। विशेष बात यह हो गई कि जो 12वां घर है वो वास्तव में हमारे जीवन का बदलाव है, और इसीलिए एक बदलावकारी सिचुएशन को हम अगले 6 महीने में देख करके उसका लाभ ले सकते हैं, अपने परमात्मा पर विश्वास रखते हुए और भगवान शिव की आराधना करते हुए इस 6 महीने को पूरा कीजिएगा। निश्चय मानिएगा आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।